इज्जत कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने जिक्र को उतारा और हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। यानी जिक्र से फरमाते हैं उलमाए किराम कुरान और सुन्नत दोनों मुराद है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की भी हिफाजत फरमा रहा है और सुन्नते रसूल की भी हिफाजत फरमा रहा है। ना कुरान करीम में आज तक कोई तब्दीली कर सका, कुरान करीम की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिफाजत फरमाई और सुन्नते मुस्तफा की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिफाजत फरमाई। ऐसे ऐसे उलमाए किराम अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से पैदा हुए कि जिन्होंने सुन्नते मुस्तफा को मुमताज कर कर जो है लोगों के सामने पेश कर दिया। जो अहदीस मौजूद थी, गड़ी हुई थी, उनको एक तरफ रख दिया और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकई फरामीन थे उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए किराम के जरिए एक तरफ रख दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह ने कुरान की भी हिफाजत फरमाई है और सुन्नते रसूल की भी हिफाजत फरमाई है। और कोई भी मुक्तदा किसी भी कौम का कायद और रहनुमा आपको ऐसा नहीं मिल सकता कि उसके सारे अक़वालो अफ़आल हरकातो सकानात आज तक महफूज हो इतने सालों गुजरने के बाद। लेकिन ये सिर्फ इस्लाम का खासा है, नबी इस्लाम का खासा है कि उलमाए किराम ने, इस उम्मत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हरकत को, हर कौल को, हर फेल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा करम फरमाया इस उम्मत पर कि इस उम्मत ने अपने नबी के हर कौल और फेल को महफूज कर दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी कौम के रहनुमा के आप अक़वाल इतने महफूज नहीं देख सकते। ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है, ये सिर्फ हमारे नबी की खुसूसियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत पर ऐसा फजल फरमाया कि इस उम्मत ने अपने नबी के हर कौलो फेल को आज तक महफूज रखा। वाह वाह वाह, बेशक ऐसी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। ये कुरान का मसला कि कुरान के बारे में कैसी हिफाजत फरमाई कि कुरान के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। कुरान करीम का फजल देखें, कुरान करीम का एजाज देखें और अल्लाह का फजलो करम देखें। फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम इस कुरान के बोझ से उस पहाड़ को पारा पारा देखते। जी जी, अल्लाह के डर से वो कुरान पारा पारा हो जाता, वो कुरान करीम के बोझ को बर्दाश्त ना कर सकता। कौन? पहाड़। पहाड़ कुरान करीम के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ने कैसा करम फरमाया और अपनी किताब की कैसी हिफाजत फरमाई कि इन छोटे छोटे बच्चों ने कि जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त ना कर सकता, आज छोटे छोटे मुसलमानों के बच्चे उसी कुरान को अपने सीनों में लिए टहल रहे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, मुफ्ती मोहम्मद तैयब रज़ा अज़हरी साहिब क़िबला। कुरान करीम में फरमाया गया इसको कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो कुरान करीम का बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अल्लाह के डर से आप उस पहाड़ को पारा पारा होता देखते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन इस कुरान को कैसे अल्लाह ने छोटे छोटे बच्चों के सीनों में महफूज फरमा दिया, कैसी हिफाजत फरमाई है। और क्या मुजदा दिया, क्या मुजदा मिला जो उस कुरान करीम की हिफाजत कर ले, कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर ले। वालिदैन गौर से सुने, घर वाले हाफिज कुरान के
गौर से सुने, और वो वालिदैन भी गौर से सुने कि जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम से दूर रखते हैं, इंग्लिश हिंदी तो पढ़ाते हैं, स्कूल और कॉलेजों में तो भेजते हैं, लेकिन मदरसों में भेजने से कतराते हैं, वो भी सुने कि कुरान करीम की क्या अजमत है, कुरान करीम कोई कैसा फजलो करम है हाफिज कुरान पर और उसके वालिदैन पर, अल्लाह की कितनी बड़ी शान है हाफिज कुरान की और कुरान के हिफ्ज करने वाले के वालिदैन की। फरमाते हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरहु व हल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहुल जन्नत व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लिहिम क़द वजबत लहुमुन नार। फरमाते हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो कुरान करीम पढ़ ले, जो कुरान करीम पढ़े और पढ़कर उसे याद कर ले, जी हजरत, बेशक उसे हिफ्ज कर ले, बेशक बेशक। आज वालिदैन को खुश होना चाहिए, काबिल मुबारकबाद हैं उन हाफिजों के आप वालिदैन लोग ना जाएं, आप लोग ना जाएं, आप लोग यहीं खड़े रहें कि जिनके सरों पर आज दस्तार बंदी का हसीन सहरा सजाया जाएगा।